नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। रोटरी क्लब ऑफ फोर्ट ने सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए गत दिनों में अलवर जिले की बंबोरा स्थित राजकीय बंबोरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए और खाना खाने के लिए टीन शेड लगाकर व्यवस्थाएं की है। क्लब के अध्यक्ष मृणाल गागल ने बताया कि क्लब द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत इस तरह की भूमिका निभाई जा रही है ताकि बच्चों के बैठने की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इसके लिए क्लब की ओर से टीन शेड और बच्चों के बैठने की व्यवस्था कराई गई है। क्लब अलवर फोर्ट ने पिछले साल बंबोरा जो एक सरकारी स्कूल है बंबोरा गांव के अंदर, वहाँ पे बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था हुए प्रॉपर तरीके से। उसके लिए हम लोगों ने एक मिड डे मील वेन्यू बनाया गया था और अब जाकर हमने देखा कि जब बच्चे लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले बच्चे बाहर गर्मी में खा रहे हैं खाना बैठ के और खाने की बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए फिर से रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने वहाँ पे एक पूरा शेड का निर्माण कराया गया जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बना है। और साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ पे वाटर कूलर भी लगाया गया है। तो और भी इस तरीके के काम जो है क्लब कराता रहता है क्या? आगे जाकर रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने इस चीज़ की प्लानिंग ले रखी है कि भी हमको आगे जाकर कई सरकारी स्कूल हैं जो कि हमारी देख रेख में हैं अभी, और उनका पूरी तरीके से रख रखाव करना, क्लासरूमों की मरम्मत कराना, बच्चों के लिए पूरी तरीके से बैठने की व्यवस्था हो, खाने की, पानी पीने की, इवन शौचालय की व्यवस्था हो, उस चीज़ का अच्छी तरीके से रख रखाव किया जाए और बनाया जाए। तो ये हमारा मेन प्राथमिकता रहेगी। बुधवार को जयपुर के संभागीय आयुक्त समित शर्मा अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय के हालात जाने। मीडिया से बात करते हुए संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने कहा कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिले, इसी योजना के साथ इस तरह के निरीक्षण की कार्रवाई पूरे राजस्थान में जारी है। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय में कोविड के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स का प्रशस्ति पत्र देकर संभागीय आयुक्त ने सम्मान किया। देखिए, जो सुबह से जो इंस्पेक्शन चल रहे हैं, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स हैं। इसका मतलब हमने 5-10 दिन पहले सभी ऑफिसर्स को बता के, सभी कार्यालयों को सूचित करके बता दिया था कि साहब अमुक तारीख को 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आपकी विजिट होगी। तो इस तरह की विजिट है। राज्य सरकार के जो सभी विभाग हैं और उनके जो अलग अलग स्तर हैं, जैसे ये जिला स्तर है, अस्पताल है, फिर पीएचसी है, सीएचसी है, सब सेंटर है। इसी प्रकार पशु चिकित्सालय भी देखे जा रहे हैं, तहसील भी देखे जा रहे हैं, थाने भी देखे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है उसको चाक चौबंद करना, उसको मोबिलाइज करना, उसको बेसिकली अपने जो जॉब है उसके प्रति उसको डिवोट करना, और अल्टीमेट जो इसका ऑब्जेक्टिव वो है जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, अलग अलग जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको धरातल पर उतारना, और जो लाभार्थी हैं उनको जो उनकी योजनाएं उनके लिए जो बनी है उनका लाभ उन तक पहुंचाना। आगे अभी तक जो आप पीछे सर्वे करके आ रहे हैं, क्या लगता है लाभार्थियों को लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है अभी तक? देखिए, क्योंकि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गूगल फॉर्म से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तक हमारे पास 7,500 रिपोर्ट्स आ चुकी थी 2 बजे तक, और मैं समझता हूं कि देर रात तक ये 15,000 18,000 तक रिपोर्ट्स आएंगी। तो सभी ऑफिस में काम चल रहा है और इसमें हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी। इसमें कहा था कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं क्या वो नियमित रूप से अपने जो ऑफिस है, कार्यस्थल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि नियमित रूप से अगर वो ऑफिस पहुंच गया तो उससे काम अच्छा हो जाएगा, पर वो पहली सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान पे होगा ही नहीं तो सेवा प्रदान नहीं कर सकता। अगर कोई ड्राइवर आया नहीं है तो वो बस चल नहीं सकती, वो ट्रेन चल नहीं सकती। तो वो पहला स्टेप है सर्विस डिलीवरी का। फिर दूसरा हमने कहा कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए, प्रॉपर आईडी कार्ड के साथ आए, जो लोगों से मिलने का समय वो बाहर लिखा हो, कार्यालय जो का समय खुलने बंद होने का उसी समय पे खुले, उस समय बंद हो, उससे पहले बंद ना हो, और कार्यालय जो खुलने का समय वो बाहर लिखा हो। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी कोई पेंडेंसी नहीं हो, उनकी कोई पेंडेंसी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो लोगों के पत्र हैं, कोई योजना अंतर्गत आवेदन है, मान लो कोई बिजली के लिए आवेदन है, कोई मकान की स्वीकृति के लिए आवेदन है, ये सारे आवेदन है वो समय से निस्तारित हो जाने चाहिए। ये पेंडेंसी कोई नहीं हो, ये भी चेक करने के निर्देश हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया गया है कि जो लाभार्थी हैं उनको घर घर जाके आप चेक करो। मान लो कोई जो राशन दुकान से जिसका राशन लेना बताया जा रहा है, कोई पेंशन योजना के तहत उसको कोई प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत हो रही है, उसको कागज में मिलना बताया जा रहा है, तो आप घर जाइए, संपर्क कीजिए और देखें कि उसको पेंशन वास्तव में मिली है कि नहीं मिली।
सर्दियों के सीजन में फुलवारी का अपना अलग ही महत्व है। इस बार वन विभाग की पौधशाला से बड़ी संख्या में पौधे बेचे गए हैं। वहीं आने वाले दिनों में पौधे हाइब्रिड के और उच्च क्वालिटी के बने, इसके लिए नर्सरी अधीक्षक भीम सिंह द्वारा हाइब्रिड के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि इस बार सर्दियों के सीजन में बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के पौधे पसंद किए हैं। आने वाले दिनों में नई नस्ल के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को प्राइवेट नर्सरी नहीं जाना पड़े। बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के पौधे पसंद किए हैं। आने वाले दिनों में नई नस्ल के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोगों को प्राइवेट नर्सरी नहीं जाना पड़े। हमारे जितने भी फुलवारी के पौधे गुड़हल, चांदनी, चंपा, कनेर, बोगनवेलिया तकरीबन अगस्त से पहले ही समाप्त हो चुके थे। 40,000 पौधे आरबीपी के तैयार किए थे। उनके अंदर से भी 10,147 पौधे शेष हैं। उसमें भी जो हमने अभी गुलाब तैयार किए थे वो बहुत ही फास्ट वितरित हुए। जी। इस बार कुछ हाइब्रिड के पौधे लगाने का आपका जो संकल्प है वो किस तरीके से बना रहे हो और क्या बेनिफिट मिलेगा? उनके लिए मैंने प्राइवेट नर्सरियों से कुछ पौधे खरीदकर यहाँ डेवलप किए हैं। उनका सीड कलेक्शन या कटिंग से जिस तरीके से तैयार होते हैं उस प्रक्रिया को अपनाकर उनसे पौधे तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर हाइब्रिड हजारा है, पिटूनिया है, हाइब्रिड गुलदावरी है। उनके पौधे लगाकर मैं सीड कलेक्शन करके उनको दोबारा से तैयार करूँ। तेजस्वी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति की ओर से अलवर में नेशनल लेवल की मिस वर्ल्ड 2020 के लिए बुधवार को गजल रेस्टोरेंट में ऑडिशन रखा गया, जिसमें 18 से 25 साल की बालिकाओं का डांसिंग, रैंप वॉक और एक्टिंग का हुनर परखा गया, जिसे मिस इंडिया यूनिवर्स शिखा तिवारी ने जज की भूमिका निभाई। इसके अलावा मॉडल और एक्टर साहिल अर्नीजा भी ज्यूरी की भूमिका में नजर आए। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्यम। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है। सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है। और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर। तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सामान्य चिकित्सालय के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर के हाजिरी रजिस्टर चेक किए। औचक निरीक्षण से चिकित्सा कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर पीएमओ को निर्देशित किया कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था बेहतरीन रखी जाए। इसके साथ ही सभी नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया। पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के तहत बुधवार को भी किसान अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सीमा के बॉर्डर पर डटे हुए रहे। किसान आंदोलन के चलते हाईवे पर पिछले कई दिनों से लगातार जाम के हालात बने हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रक हाईवे पर खड़े हैं। बुधवार को भी आंदोलन स्थल पर किसानों ने जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।
सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाकर समाज को नई दिशा दिखाने वाले रोटरी क्लब ऑफ अलवर की टीम ने चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को सेवाएं देने के लिए सामान्य चिकित्सालय को गोद लेने की बात कही है। इस मामले को लेकर उन्होंने संभागीय आयुक्त समित शर्मा, जिला कलेक्टर और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सहमति पत्र सौंपा है। रोटरी क्लब के जितेंद्र खुराना ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ अलवर की टीम ने चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए सहमति पत्र सौंपा है। क्लब सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए ये कार्य करेगा। आज संभागीय आयुक्त समित शर्मा जी का था आज आने का प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम पे हमारे यहाँ पे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा हमसे जो एक रिक्वेस्ट करी गई थी एफएनबीसी वार्ड को गोद लेने के लिए, उसी क्रम में आज संभागीय आयुक्त के सामने रोटरी क्लब ऑफ अलवर ने ये अपनी सहमति दी है कि हम एफएनबीसी वार्ड को गोद लेकर और उसके जो भी मेंटेनेंस संबंधी या जो भी उसमें आगे कार्य की आवश्यकता होगी वो हम पूरा करेंगे। तो उस संदर्भ में हमने अपना जो सहमति पत्र है वो संभागीय आयुक्त, कलेक्टर महोदय, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हमने अपना उन्हें दे दिया है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद करें। बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचें। खुद को संक्रमित होने और संक्रमण फैलने का जरिया बनाने से बचें। माध्यम टीवी के आप सभी से यही गुजारिश है कि मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें, क्योंकि फिलहाल मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।